सवाल राजद की सरकार क्या एक सवाल और है संजय जी, ये बताइए कि जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, वो कह रहे हैं कि जो चिराग पासवान फैक्टर पैदा किया गया, फिर एक नया फैक्टर पैदा करने की कोशिश हो रही है बिहार में। आखिर ये किसके ऊपर कहा जा रहा है जी? अब जो चिराग पासवान फैक्टर की बात हो रही है या नए फैक्टर की बात कही जा रही है, जेडीयू की ओर से किसके ऊपर कहा जा रहा है? देखिए, ये तो जदयू बताए स्पष्टता के साथ किसके ऊपर, लेकिन जहां तक चिराग की बात है, देखिए मैं बिल्कुल चैलेंज एक बात स्पष्ट कर दूं कि चिराग पासवान गठबंधन में सीटों को लेकर के संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने अलग रास्ता अपना लिया। हमने तो चुनाव में ही पहले घोषणा कर दिया कि नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, बहुमत मिलेगी। तो जरा ये बताइए, जिन सीटों पर जदयू लड़ रहा था वहां बीजेपी नहीं लड़ रही थी, तो जदयू के घटने का मतलब था कि आरजेडी आगे बढ़ता। ऐसी कोई राजनीति में गलती करेगा क्या कि अपनी विरोधी दल जो है उसको आगे बढ़ने दे? नंबर 2, देखिए 2010 के चुनाव में भी हम 101 में 91 सीटें जीते थे, जनता दल 100 से ज्यादा सीटें जीती थी, तब भी हमारा स्ट्राइक रेट उनसे ज्यादा था और हम भी पीछे घटे हैं, हम भी पीछे घटे हैं। और 2010 के चुनाव में लोजपा तो सीधे आरजेडी के साथ थी, इस बार अलग लड़ रही थी। तो हार के कारणों का ठीक से समीक्षा करना चाहिए कि आखिर बीजेपी का भी स्ट्राइक रेट क्यों कम हुआ, जदयू का भी स्ट्राइक रेट क्यों कम हुआ, गठबंधन 2010 के मुकाबले में पीछे था। इन सबका ईमानदारी से मूल्यांकन होना चाहिए। चिराग जब और उनकी पार्टी 2010 में सीधे लालू जी के साथ थी, तब भी हम 200 से अधिक सीटें जीते थे। बिहार में 206 सीटें, राजद को हमने 22 पर निपटाया था। तो तब नीतीश जी के चेहरे की बात हो रही थी। तो आज अगर वो प्रदर्शन नहीं दोहरा पाए तो हमको आत्मचिंतन, आत्ममंथन करना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। हम भी पीछे घटे हैं, वो भी पीछे घटे हैं, दोनों के स्ट्राइक रेट भी घटा है। शैलेंद्र जी, एक छोटा सा सवाल ये नहीं है संजय जी कि जहां पर जेडीयू चुनाव लड़ी थी वहीं केवल चिराग पासवान के कैंडिडेट उतरे थे? अब देखिए, जब मैंने कहा ना कि सीटों को लेकर वो संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने अलग रास्ता ले लिया। जो अलग रास्ता ले लिया वो हमारे इख्तियार में तो नहीं था। और मैं तो कह रहा हूं कि 2010 में तो सीधे चले गए थे लालू जी के साथ, तब भी मेरा इतना बेहतर प्रदर्शन क्यों रहा? एक छोटी सी टिप्पणी शैलेंद्र जी। और तब तो कहा जा रहा था कि नीतीश जी के चेहरे का कमाल है। बीजेपी के लोग कभी कह देते थे कि हमारा स्ट्राइक रेट बेहतर है, इस पर भी नाराजगी होती थी। तो तब उन चेहरों पर समझ मिली थी। आज वही चेहरा था। हम भी घटे हैं, हमारा सहयोगी दल भी घटा है, तो हम सबको मिलकर ईमानदारी से मूल्यांकन करना चाहिए। जी, एक छोटी सी टिप्पणी में कर सकता हूँ। ये जदयू ने बीजेपी के बारे में कुछ ऐसी बातें कही हैं। विधायकों की बैठक बुलाएगी। जी रखिए अपनी बात। जी, मैं एक बहुत छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे भाजपा के साथी को बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं। परंतु जैसा इन्होंने कहा, बिल्कुल सत्य कहा। जनता दल यूनाइटेड ने बहुत शुद्ध आत्मन से, शुद्ध अंतःकरण से अपना ये जो पिछला रिजल्ट हुआ है उस पे विश्लेषण किया और उस विश्लेषण का ही नतीजा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये टिप्पणी की। नहीं रहा है जी, आप जरा थोड़ा धीरज रखें, जनता दल का थोड़ा धीरज रखें, थोड़ा धीरज रखें, थोड़ा सा तो धैर्य रखें, विश्लेषण बताइए ना कि थोड़ा सा धैर्य रखें। आपके सहयोगी ने बिल्कुल सही आकलन करके ये बात कही है कि एक नया चिराग फैक्टर बनाने की कोशिश की जा रही थी। और भाजपा का ये इतिहास रहा है कि जिसके साथ रहे हैं उसके पीठ में इन्होंने छुरा घोंपा है। हर राजनीतिक सहयोगी को इन्होंने इस्तेमाल किया है। भाजपा का इतिहास रहा है। पूर्व में और कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में आप अपनी चिंता करें। और भाजपा का ये इतिहास रहा है, जिस राजनीतिक सहयोगी के साथ रहे हैं उसके पीठ में छुरा घोंपा है इन्होंने। और आज जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये टिप्पणी बहुत सोच समझ करके, बहुत ईमानदार इंट्रोस्पेक्शन के बाद की गई टिप्पणी है। आत्मंथन की बात है, अपने आत्मंथन कीजिए, आत्मचिंतन करिए।
चाल चरित्र चेहरा सुधारिए। अपने आत्म मंथन और अपने आत्मचिंतन के बाद ही कांग्रेस सड़क पे लड़ रही है आपके इस भ्रष्टाचार के विरोध में। भाजपा के खिलाफ, इस महंगाई के खिलाफ, अमीरों की मदद करने वाली सरकार के खिलाफ कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक लड़ रही है, आत्ममंथन और आत्मचिंतन करने के बाद ही। बिल्कुल संजय जी, मेरा आपसे एक सवाल है। अब आप इस सवाल को काल्पनिक कहिएगा या फिर आपको इस सवाल पर हंसी आएगी, ये कहना फिलहाल मेरे लिए अभी मुमकिन नहीं है, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर जेडीयू अपने आप को अलग करती है बीजेपी से, तो बीजेपी का स्टैंड क्या हो सकता है? बीजेपी अपने आप को बिहार में कहां देखती है? क्या वाकई बीजेपी को फर्क पड़ेगा? एक बात समझने की जरूरत है। 14 में जी 14 के लोकसभा चुनाव के पहले जेडीयू हमसे अलग हो गई थी। क्या हम चुपचाप बैठ गए थे कि लोकसभा चुनाव लड़े थे? उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा एक साथ हो गई थी लोकसभा चुनाव में, तो क्या हम चुपचाप बैठ गए? हमने प्रदर्शन किया। देखिए, हम सब सहयोगी दल है, सबका अलग सा अस्तित्व है, अभी साथ साथ है, कल क्या होगा, लेकिन हर राजनीतिक दल अपने को सभी परिस्थितियों के लिए तैयार रखता है। लेकिन हमें गठबंधन को लेकर कोई संदेह नहीं है। हम जनता के बीच एनडीए गठबंधन के नाम पर गए थे, जनता ने उसी नाम पर वोट दिया है। हमने कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चलाएंगे और नीतीश जी ने भी कहा एनडीए के साथ मिलकर चलेंगे। आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ संजय जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि हर पार्टी तैयार होती है। सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हर पार्टी तैयार होती है हर परिस्थिति से निपटने के लिए, लेकिन अगर ये परिस्थिति बीजेपी के सामने आती है तो